एग्जाम को एनपीसीएस में स्वागत है। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट है जो बीपीएससी के लिए जो 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 12 फरवरी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। किस संसदीय समिति की प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किस आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार में नौकरियां को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षित किया जाए? तो मंडल। विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ है? तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में कौन सा है? तो अनामुड़ी शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय द्वारा घटित नहीं हुई थी? तो बर्मा युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो रहमतुल्लाह एन सयानी। उदारवादी नेता कौन थे? उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन बोस थे, केटी तेलंग थे, आरसी दत्त थे, रहमतुल्लाह एन सयानी थे, दादा भाई नौरोजी थे, एओ हुम थी, बरूनी तैयबजी थे। और चरमपंथी नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय था, बिपिन चंद्र पॉल थे, चिदंबई पिल्लई थे, सीवी राघवन थे, अश्विनी कुमार दत्ता थे। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कोचर में की गई थी, कोचरब में। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के नियुक्ति नहीं करता है। किस राष्ट्रकूट राजा ने कविराज वर्मा और रत्नमालिका और पात्रगुप्ता जैसी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो कलिंग शैली में। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम कौन था? तो उलगू खान था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शनशास्त्र स्कूलों में से एक है? तो अपरिग्रह। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो हिंसा को। निम्नलिखित में किसे भारत का शरीफिंग का राजधानी कहा जाता था? नेल्लूर को कहा जाता है, नेल्लूर को। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद आदि का हिस्सा नहीं है? अर्थवेद। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? संतोष। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से किस सिंधु नल के स्थान के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कुषाण साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो यह था उज्जैन। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का प्रदेन अध्यक्ष है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता का निर्धारण कौन करता है? तो संसद। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि के संबंधित है? 267। निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जाता है? बंदी प्रतिपक्षकरण। हड़प्पा संस्कृति के संबंध चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला पाई जाती है धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सी राजवंशों की कला
अनुसार सजाइए। तो क्या है ये देख लीजिए। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान निम्नलिखित में क्या था? संगठित राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? हर्षचरित्र। गढ़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भेजे गए यंग हस्बैंड मिशन के उद्देश्य क्या थे? तो तिब्बत में साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित करना। किसका शासन तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को ब्रिटिश सरकार ने स्थापित करने का नियंत्रण किया था? पिट्स इंडिया। इतिहास में चर्चित अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था? तो चीन के बीच में हुआ था, तो सब जानते होंगे। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन। गुरु अंगद देव का उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। गांधी समझौते में कौन सा कथन होगा? तो ये होगा एकदू। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच को। आर्यों का कौन सा? ये तो शंकरा रामानुजम। माधव और चैतन्य। बेरोजगारी की समस्या को समीक्षा हेतु सप्रू समिति का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड बिलिंग्स। करेला वन्यजीव अभियान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया है? मजहरूल हक। कोशिका नाभिक का गुणसूत्रों का अध्ययन क्या है? तो कॉग्रोलॉजी। इन हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन अग्राशय के निर्मित है? इंसुलिन। किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस के सुझाव करेंगे? उत्तल। विटामिन में कौन सा जल में घुलनशील है? सी और बी। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका का संग्रह थी नाभिक में। निम्नलिखित दो बीमारियों का ध्यान दीजिए। तो यह है जो मिनमाता और हताई में फैला जाता है दो वजहों से। तो ये हो गया पाराकार्डियम। एल्युमिनियम का यस्क है आपको फेल्सार, बॉक्साइड और काओलिन। पानी के नाइट्रोजन समानता किस रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में। पानी में नाइट्रोजन समानता जाना जाता है, किस में जाता है? नाइट्रेट के रूप में। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बीपीएससी का एग्जाम में बहुत सारा कारीगर होगा। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।